जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे सरल और चमत्कारी उपाय जिन्हें आप मलमास में यानी पुरुषोत्तम मास में प्रयोग में लेकर के उसका लाभ ले सकते हैं। ये उपाय जितने सरल हैं, जितने लाभकारी हैं, उसका असर, उसका प्रभाव, उसका चमत्कार जो है उतना ही प्रभावशाली है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप इन महीने का लाभ ले सकते हैं इन सरल उपायों से। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मलमास का यानी पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय महीना है, इसलिए उन्होंने मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे दिया। उन्होंने अपना नाम, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष और सरल उपाय किए जाएं तो किसी भी व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। आज मैं आपको मलमास में किए जाने वाले कुछ सरल उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार से हैं। आइए जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में यानी मलमास में रोज शाम के समय में तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, और दीपक जलाने के बाद ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी देवी की 11 परिक्रमा आप करें। इस उपाय से घर में सुख शांति निरंतर बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नहीं आता। दूसरा उपाय यह कि मलमास में रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी भी पवित्र नदी में, कुंड या सरोवर में या तीर्थ में आपको स्नान करना चाहिए। इससे भी जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला बताया गया है। तीसरा उपाय यह है कि यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो मलमास में यानी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में किसी भी दिन घर के आसपास स्थित किसी विष्णु मंदिर में आप जाएं और भगवान विष्णु को सफेद या पीला मिष्ठान या फिर अपने हाथ से दूध और चावल और मेवे का प्रयोग करके खीर बना लें। इस खीर में तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल आप अवश्य डाल करके इसका भोग आप भगवान विष्णु को लगाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा उपाय है कि भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। मलमास में आप पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के वस्त्र, फल व पीला अनाज, पीला भोग भगवान विष्णु को आप समर्पित करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों को, जरूरतमंदों को या फिर ब्राह्मण देवता को दान में दे दें। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। पांचवा उपाय है कि मलमास में आने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को केसर मिले दूध से आप उस तिथि में अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और साधक की हर मनोकामना पूरी होने के लिए वह कृपा और आशीर्वाद निरंतर बरसाती रहेंगी।
छठा उपाय यह है कि यदि आप निरंतर कर्ज की स्थिति में फंसते जा रहे हैं तो मलमास में रोज किसी पीपल के वृक्ष को आप जल समर्पित करें, जल का अर्घ दें और संध्या के समय में वहां पर सरसों के तेल का दीपक जला करके आइए। पीपल में भगवान विष्णु का निवास माना गया है 33 कोटि यानी 33 प्रकार देवी देवताओं के साथ। इस उपाय से जल्द ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। यह बहुत माना हुआ उपाय है, खासतौर पर मलमास में इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। सातवां उपाय है कि मलमास में रोज दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री विष्णु का अभिषेक आपको इससे जरूर करना चाहिए। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और जातक पर, साधक पर अपनी कृपा निरंतर बरसाते रहते हैं। आठवां उपाय यह है कि धन की कामना रखने वाले व्यक्ति को पुरुषोत्तम मास में जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 5 माला नित्य प्रति करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। 5 माला जाप कर लेने के बाद मलमास में आने वाली जो एकादशी तिथि होती है, उस तिथि पर किसी ब्राह्मण को बुला करके आप भोजन इत्यादि करा करके उसे वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि अन्न के साथ आप भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको अपने जीवन में चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। 9वां उपाय यह है कि अधिक मास में आने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए और पूजा करते समय कुछ धन यानी कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के समीप आप चढ़ा दें। पूजन पूर्ण हो जाने के उपरांत यानी पूजा कर लेने के उपरांत इस धन को, इस पैसे को उठा करके आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा अपने पर्स में, अपने कैश में, अपने धन रखने के स्थान में आप रखें। इससे धन लाभ होने की संभावना बनती है और आर्थिक नुकसान की जो स्थिति है उस पर जो है लगाम लग जाती है। 10वां उपाय यह है कि यदि आपकी आमदनी निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बढ़ रही है या आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप टैलेंटेड हैं, आपका प्रमोशन ड्यू हुआ पड़ा है, तो ऐसे में मलमास में किसी भी दिन 7 कन्याओं को अपने घर पर बुला करके आपको भोजन कराना चाहिए। भोजन में कुछ मीठा यानी खीर का होना, अगर खीर हो जाए अपने हाथों से बनी हुई तो बहुत उत्तम होता है। कुछ मीठा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। इसके बाद 11वां उपाय यह है कि मलमास में किसी भी दिन एक नारियल और थोड़े से मेवे वाले बादाम को लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में आप चले जाएं। भगवान श्री हरि के चरणों में इसे आप समर्पित करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी। जीवन के हर प्रकार के सुख आप प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो रुके हुए कार्य थे, जो अटके हुए बाधित कार्य थे, उनमें गति आ जाएगी, वह कार्य सिद्ध होने लगेंगे। इसके बाद 12वां उपाय यह है कि मलमास मेला में पिंडदान करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। अधिक मास के दौरान तीर्थ में स्नान करना, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और वह स्वर्ग का वास का भागी बनता है। इस महीने में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की भी परंपरा हमारे धर्मशास्त्रों में है। किसी भी महीने में मृत्यु होने पर अगर आप अपने घर के आसपास जो भी तीर्थ स्थान है वहां जाकर के पिंडदान करते हैं या तीर्थ में जाकर के पिंडदान करते हैं, जैसे काशी और गया जैसे विशेष तीर्थ हैं, तो ऐसे में पिंडदान करने से आपके पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी मुक्ति मिल जाती है और वो आपके ऊपर अपनी कृपा निरंतर बरसाते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख सरल से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी कि इस पुरुषोत्तम मास में भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना, श्रवण करना, उसके साथ साथ मालपुआ, केला और तांबे का पात्र, कुछ दक्षिणा और धार्मिक पुस्तक के साथ किसी ब्राह्मण को दान करना बहुत विशेष महात्मा रखता है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन कानपुर से। जी नितिन, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1976। जी। समय है 11:45 का। जी। और कानपुर का जन्म है जी। जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था सर, तो मैं 16 साल हो गए मेरी जॉब को, लेकिन अभी आके मैं 4-5 महीने पहले मेरी जॉब चली गई है और सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जॉब न होने के कारण मैं पूरा स्ट्रेस हो गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ सर। जी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम शांतचित्त रहें। आप मुझे अपना जन्म का समय एक बार फिर से दोहराइए और दिन है या रात है ये जरूर बताइए। सर ये 11:45 दिन का। जी। जन्म का स्थान भी बता दें। कानपुर नगर सर। जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
मैं देख सकता हूं कि थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति है, लेकिन आपकी कुंडली में सफलता के रास्ते भी दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा आप उपाय कर लें, आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा भाग्योदय भी इस दौरान हो सकता है, क्योंकि बुध की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा और बुध आपके लिए भाग्येश बनते हैं। कर्म स्थान में बैठे हुए अपने आप में बहुत अच्छा संयोग है। आपको करना यह है कि आप शिव परिवार की पूजा आराधना करें। शिव परिवार की पूजा करने में आपको लाभ ये मिलेगा कि जब आप महादेव शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगे तो शनि दोषों के दुष्प्रभावों में शांति मिल जाएगी, जिसकी महादशा है। जब आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करेंगे, नंदी देवता की पूजा आराधना करेंगे, तो बुध से संबंधित जो कष्ट है उसमें आपको फायदा मिलेगा। और भगवान कार्तिकेय की पूजा आराधना करने से बृहस्पति की शांति होती है। तो इस प्रकार से आपको शिव परिवार की पूजा आराधना करनी है। जीवन में उत्थान और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आशीष अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशीष, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1989। जी। मेरा स्थान है बीकानेर और समय है रात को 12:15 AM। जी। मेरा प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी की योग कब तक है, कब तक सरकारी नौकरी लगेगी? देखिए, सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बहुत सुंदर बन रहे हैं, लेकिन उसमें एक ग्रहण भी बन रहा है। बृहस्पति की महादशा अभी आपके लिए आरंभ ही हुई है। बृहस्पति की महादशा, अंतर और प्रत्यंतर तीनों बृहस्पति का बहुत अच्छा संयोग है। बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तमेश भी हैं और उसके साथ साथ कर्मेश भी हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए इससे अच्छा संयोग नहीं चाहिए। सूर्य मंगल भी अपनी अपनी स्थिति में बहुत अच्छा संयोग बना करके बैठ रहे हैं, लेकिन कष्ट की स्थिति है कि बृहस्पति उच्च का होते हुए भी केतु के साथ ग्रहण योग बना करके बैठ गया है, जिसे हम लोग बार बार इस योग के बारे में अपने शो के माध्यम से चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा योग है कि कुंडली में सारे राजयोग होने के बावजूद भी उन पर ताला लगा देता है। राहु केतु का जो ग्रहण योग है, बृहस्पति के इतने सुंदर राजयोग को भी यह नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप पितृदोषों का निदान करें, क्योंकि ये जो चांडाल योग है ये पितृदोष को भी बताता है। पितृदोष का निदान करना चाहिए। और बृहस्पति उच्च का होने के बावजूद भी आपको बृहस्पति, राहु और केतु इन तीन ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप कराना है। राहु केतु का जाप कराने से जो ग्रहण योग है, जो उनकी नाराजगी है, वह समाप्त होगी, और बृहस्पति का जाप कराने से उसमें उनके शुभत्व में वृद्धि होगी, आपको फायदा मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपके सितारे में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय जय हरि। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।